व्यक्ति को भी पूछेंगे कि मानव कल्याण कैसे संभव है, तो वो भी कहा नहीं, यदि संसार में कोई श्रेष्ठ है तो मानव कल्याण की भावना है। तो मानव कल्याण की जो शुरुआत है, मानव कल्याण के जो विचार का मन में जब अंकुर फूटता है, उसका कारण ही व्यक्ति के अंदर यदि करुणा नहीं है, यदि व्यक्ति के अंदर मैत्री नहीं है, यदि व्यक्ति के अंदर सद्धम नहीं है, जिसको केवल और केवल 5 शील को जीवन में उतार कर ही प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट अंगों की जो धम्म की देशना बुद्ध के द्वारा की गई, उसको जीवन में उतारते हुए उस पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है, तो ही मानव कल्याण संभव है। और नहीं तो हम संप्रदायों के झगड़े में चारों तरफ लगे देखते हैं, आपस में मैं और मेरे की भावना के साथ जी रहे हैं। संसार का एक ही व्यक्ति, जिसको संसार के लोगों ने महामानव कहा, संसार के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ये शब्द जुड़ ना सका, उसको गौरवता का, इस गौरवता का किसी को सम्मान प्राप्त ना हुआ जो तथागत बुद्ध को हुआ। ऐसे महामानव की वाणी ही लोगों को जीवन में उतारनी होगी, जो लोक कल्याण के लिए सहायक है, और वो केवल बुद्ध की वाणी है। बाकी संप्रदाय निर्माण करने के लिए तो बहुत सारे विचार रखे जा सकते हैं जी। लगातार जो है आज भारत में अनेक तरह की समस्याएं हैं, विकार हैं, तो इन विकारों को दूर करने के लिए और समाज में जो वैमनस्यता, वैर फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संसार में जब वैमनस्यता और ये जो चारों तरफ आवश्यकता से अधिक संपादन करने की जो नियत है, जो लोगों का विचार है, ये संसार को दुखी बनाए घूम रहा है। पूरे संसार एक ही बात से दुखित है, और वो है यदि व्यक्ति का आचरण सद्धम से पोषित होगा, यदि व्यक्ति का आचरण विशुद्ध होगा, सद आचरण होगा, तो उसको अपने भूखे पड़ोसी की चिंता होगी, अपने पड़ोसी बीमार की चिंता होगी, अपने बुजुर्ग माँ और पिता की चिंता होगी, अपने नन्हे मुन्नों के भविष्य की चिंता होगी। यदि व्यक्ति के पास सद आचरण नहीं है, तो फिर व्यक्ति निजी स्वार्थ में ही अपना समय लगाएगा, निजी स्वार्थ तक सीमित रहेगा। और यही हम चारों तरफ देखते हैं। यदि कोई संसार में बुद्ध के द्वारा दुख कहा गया, संसार में तथागत के द्वारा 2 तरह के दुख बताए हैं। एक दुख जैविक है और दूसरा दुख क्रियात्मक है। पूरा संसार क्रियात्मक दुख से ज्यादा दुखित है, ज्यादा पीड़ित है। एक विचार के कारण, यदि इसको सरल उदाहरण के साथ मैं कहूं, यदि भारत की सरकार ये निर्णय ले कि आज से पूरे भारत के लोगों को 200 यूनिट बिजली इतने न्यूनतम मूल्य में उपलब्ध कराई जाएगी, वो चाहे गरीब हो या महल वाला हो या फिर झोपड़पट्टी वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हो, तो ये विचार असंख्य लोगों को, भारत की 130 करोड़ जनता को एकदम सुखद और सुख की अनुभूति कराएगा एक साथ। चूंकि क्रियात्मक है, किसका? राजा ने मन में विचार आया कि मुझे अपनी प्रजा को राहत देनी है, उनको लाभ पहुंचाना, तो क्या मन में आया? धर्म है तो ये मन में आएगा। और यदि मन में सद्विचार नहीं है, तो फिर यदि भारत का राजा, भारत का प्रधानमंत्री ये निर्णय ले कि आज से भारत की समस्त जनता पर एक और टैक्स लागू किया जाता है, भारत की समस्त जनता पर एक और ऐसा अनावश्यक टैक्स लागू किया जाता है और ये आज से अध्यादेश जारी किया जाता है, तो पूरे भारत की समस्त जनता उस अनावश्यक अध्यादेश से, अनावश्यक पीड़ा से भर जाएगी और त्राही त्राही मचेगी। तो लोग, बुद्ध ने कहा कि क्रियात्मक विचार के कारण, क्रियात्मक दुख के कारण लोग ज्यादा दुखित होते हैं, जैविक दुख के कारण लोग इतने पीड़ा में नहीं होते। और इसका जन्म विचारों से होता है। बुद्ध ने कहा कि संसार में कहीं दुख नहीं है, यदि दुख है तो व्यक्ति के विचारों से प्रारंभ होता है, और व्यक्ति के विचार यदि सद्धम को पोषित हैं तो फिर दुख फिर संसार में कहीं नहीं है। ये केवल हमारे विचारों के जनित दुख है, और ये हम सबको जानना ही होगा। यदि संसार में सुखी जीवन जीना है तो अपने विचार को सद्धम से पुष्ट करना होगा, सद्धम के दायरे में रहते हुए अपनी जीवन शैली को ढालना होगा, जो हम सबका सुख का कारण बनती है और लोक सुख का भी कारण बनती है, और सभी प्राणियों के मंगल की कामना करती है।